जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको एक मोर और मोरनी की बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुना रही हूँ, जो हम सभी के जीवन के बेस पे है कि क्यों हमें जिद नहीं करनी चाहिए और कैसे हम दूसरों को देखा देखी होता है ना, अपने दुख और बड़े कर लेते हैं दूसरों से कंपेरिजन करके। भाई उसके पास ये, हमारे पास ये नहीं है, वो सुखी है, हम सुखी नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जो हम हैं हम सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान ने जो दिया है बहुत अच्छा दिया है। और किसी ने एक बार ये कहा था कि अगर हम सबसे कहा जाए कि हम अपने दुख दूसरों से एक्सचेंज कर लें, नहीं तो ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो दूसरों के दुख लेना चाहेगा। तो इसी उस पर एक स्टोरी है बहुत अच्छी सी, आशा करती हूँ आप ध्यान से सुनेंगे। एक बार एक मोर और मोरनी जंगल में रहते थे, दूर जंगल में कहीं, और बहुत खुश रहते थे। वहाँ कोई नहीं था, बस वो दोनों ही थे और बड़े प्यार से रहते थे। तो एक दिन मोरनी के मन में आया, क्यों ना हम भी कहीं अपने ऐसे समाज में चलें जहाँ लोग बाग रहते हों, हमारी कैटेगरी के लोग रहते हों, हमारे समाज के लोग रहते हों, मानव जाति रहती हो। तो उन्होंने मोर से कहा कि प्रिय, हम ऐसा करें कि कहीं ऐसे चलें। मोर ने समझाया, वाला ऐसा कुछ नहीं है, हम यहाँ बहुत खुश हैं। अगर आप उस दुनिया में जाओगे तो सिवा दुख के वहाँ कुछ नहीं है, बस लड़ाई झगड़ा दुख बस यही है। तो मोरनी वो जिद पे अड़ गई नहीं, और कहते हैं त्रिया हट और बाल हट बड़ी वो है कि भाई करनी ही पड़ती है, ये अपनी हट पे अड़ जाएं तो फिर किसी की नहीं मानते। तो बार बार मोरनी के कहने से मोर मान गए और उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई चलते हैं। तो वो उन्होंने वहाँ से उड़ान भरी। तो वो एक राजमहल पे जा पहुँचे। वहाँ वो रुके थोड़ी देर। मोरनी ने बोला, भाई यहीं कहीं अपना ठिकाना बनाएंगे किसी आसपास के जंगल में, यहाँ देखो मानव भी हैं और दूसरी आवाज़ें भी आ रही हैं, यहीं पे रुकेंगे। दोनों की रजामंदी हुई, पर थोड़ी देर वो वहीं विश्राम करने के लिए रुक गए राजमहल में। तो वहाँ उन दोनों ने देखा कि राजा और रानी थे, बड़े अच्छे से रह रहे हैं, बातें कर रहे थे। तो राजा ने रानी से बोला कि रानी, मुझे भूख लगी है, तो कुछ मेरे लिए अच्छा सा खाने को बना के लाओ। रानी ने आज्ञा मानी और वो चली गई खाना बनाने के लिए। तो वो थोड़ी देर में जैसे आती हैं तो एक पूरा थाल सजा के उसमें कुछ चावल और दही पूड़ियाँ और ये वो और सब कुछ, एक हाथ में थाल और एक हाथ में पानी का लोटा लेके आती हैं। अब जैसे वो अपना थाल राजा के पास में रखती हैं तो उसमें से, थाली में से एक चावल का दाना गिर जाता है नीचे, और वहाँ पर एक चींटी जा रही होती है, उसको वो दिख जाता है। चींटी वो दाना, चावल का दाना उठा लेती है वहाँ से। अब थोड़ी देर बाद में वो चींटी के पास एक चींटा आ जाता है। वो बोलता है कि भाई चींटी, ये दाना तो तुम मुझे दे दो और तुम दूसरा राजा की थाली से ले आओ, तुम दिखोगी भी नहीं और कुछ नहीं होगा। वो चींटी पहले तो मना करती है, फिर चेटा के कहने से वो ठीक केवल जाती हूँ। और ये सब बातें जो था वो राजा सुन रहा था, उनको देख रहा था, क्योंकि राजा पे ग्रास विद्या आती थी कि वो जानवरों, पशु पक्षियों सबकी आवाज़ें सुन सकता था आराम से, और पहचान सकता था कि वो क्या बातें कर रहे हैं, क्या बातें नहीं कर रहे हैं। वो बड़े बारीकी से उनको, चेटा और चींटी को सुन रहा था। तो जैसे चींटी जाने लगी, फिर वो आधे रास्ते से फिर वापस आ गई। चेटा से बोलिए, भाई नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती, अगर राजा ने देख लिया ये हो गया तो चींटा फिर उसको समझाता है, वो कुछ नहीं होगा, तुम जाओ ले आओ दाना। अब जैसे ही वो चींटी जाती है फिर दोबारा, तो वो देखती है कि राजा उन्हीं को देख रहा है बड़ी बारीकी से। तो चींटी फिर चेटा से बोलती है कि लगता है राजा ने हमारी सारी बातें सुन ली हैं, क्योंकि वो हमें टकटकी लगा के देख रहे हैं।
इस पर चींटी बोलती है चैंटा से कि कोई बात नहीं, अगर सुनी है और ये किसी और को हमारी बातें बताएंगे तो ये उसी क्षण पत्थर के हो जाएंगे। ये सुनकर राजा बड़ी तेज़ी से हंसता है ठहाका लगा के। तो इतने में वो जो रानी थी वो चली गई थी उस तो खाना रख के, तो दोबारा आती है तो वो देखती हैं कि राजा बड़ी तेज़ी से हंस रहे हैं। फिर उन्हें वो कारण पूछती हैं कि भाई क्या हुआ राजा, क्या हुआ प्रिय, भाई क्यों हंस रहे हो आप? मेरे से कोई गलती हुई है, खाना अच्छा नहीं बना या मैंने कुछ कर दिया? वो बोलता नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं हुआ। रानी फिर पूछती है बोला हंस क्यों रहे थे, रीज़न क्या है हंसने का, कारण क्या है? तो वो जैसे बताने लगता फिर उसको ध्यान आता है बोल चींटी ने ये बोला था कि भाई राजा पत्थर का हो जाएगा अगर किसी को अपनी स्टोरी बताएगा तो, हमारी कहानी बताएगा तो वह एकाएक फिर चुप हो जाता है, बट नहीं पत्थर का बन जाऊंगा। वो फिर रानी से टाल मटोल करने लगता है, बोला ऐसा कुछ नहीं था, ऐसे ही कोई बात थी, याद आ गई थी इस तरह। तो रानी कहती है भाई नहीं कुछ तो है, आप इतनी तेज़ी से हंस रहे थे, क्या आपको मुझ पे यकीन नहीं है? मैं इतनी भी वो नहीं हूँ आपके जो मुझे बता सको। राजा बेर मना करता कि अगर मैं बताऊंगा तो उसमें आप ही का नुकसान होगा, इसलिए मैं नहीं बता सकता। फिर रानी फिर अड़ जाती है, बोल बताओ अगर मैं जरा सा भी आपके जीवन में महत्वपूर्ण हूँ या विशेष हूँ तो कृपया करके मुझे बताइए। अब राजा के बेर मना करने के बाद भी रानी नहीं मानती है और राजा उसको अपनी स्टोरी, वो चींटी और चैंटा की स्टोरी बताने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे वो बताते हैं ऐसे ऐसे वो पत्थर के होते चले जाते हैं और रानी उनको ध्यान से जैसे सुन रही होती हैं और जैसे सारी बात वो बता देते हैं तो वो पूरा पत्थर के बन जाते हैं राजा। तो जैसे रानी फिर उनकी साइड देखती हैं तो वो उनको हिलाती हैं, बातें करती हैं तो वो कुछ कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि वो तो पत्थर के बन चुके हैं। और रानी को तो बड़ा दुख होता है और अपने आप पे बड़ी कहते हैं ना शर्मिंदगी होती है, भाई ये मेरे कारण ऐसा हुआ है। वो रोने लग जाती हैं और बड़ी दुखी होती हैं, व्यथित होती हैं। अब ये सब कुछ मोर और मोरनी वहाँ से देख रहे थे। अब मोरनी को बड़ा दुख होता है, मोर को भी दुख होता है बल देख के भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मोरनी बोलती है कि भाई मुझे ना रानी के पास जाना चाहिए और उनको समझाना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। मोर कहते हैं ठीक है भाई चलो। तो मोर और मोरनी उनके पास जाते हैं रानी के पास, तो उनसे बातें करते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इस पर रानी उनको बोलती है कि नहीं ये मेरे ही कारण हुआ है, मेरे ही हट के कारण हुआ, अगर मैं नहीं कहती तो वो मुझे ये स्टोरी नहीं सुनाती। अब वो जो स्टोरी थी वो फिर उनको सुनाने लग जाती है मोर और मोरनी को, बल मेरे ये पूछने के कारण राजा पत्थर में बदल गए। जैसे जैसे वो स्टोरी सुनाती हैं तो वो भी पूरी तरह पत्थर की, रानी पूरी तरह पत्थर की हो जाती हैं। मोर और मोरनी उनको देख के फिर बड़े वो होते हैं कि भाई ये क्या हुआ, नहीं अब ये भी पत्थर की हो गई, तो उनको भी बड़ी कहते एक चिंता हो जाती है कि कल को ऐसा हमारे भी साथ होगा नहीं, क्योंकि जो भी ये कहानी सुनेगा और सुनाएगा किसी को भी तो वो पत्थर का बन जाएगा। वो बड़े दुखी होते हैं और मोरनी बोलती है कि मोर भाई चलो यहाँ से, अब अपने ही वहाँ चलते हैं। तो फिर मोर उनको समझाते हैं कि मैंने पहले ही मना किया था ना कि हम जहाँ हैं वहाँ बहुत खुश हैं, नहीं आगे दुख ही दुख है, पर आप नहीं मानी मेरा, अब क्या होगा, पर चलो चलते हैं। अब वो जाती हैं तो वो बड़ी दुखी रहते हैं दोनों कि भाई ऐसा ना हो कि भाई हमारे मुंह से ये कहानी निकल जाए, ये बात निकल जाए किसी के सामने और हम भी पत्थर के बन जाएंगे। तो मोर बोलता है कि ऐसा किया जाए, क्यों ना इन सारे ही चींटी और चैंटाओं को मार दिया जाए। तो रानी मोरनी बोलती है ठीक है जैसा आपको ठीक लगे। तो जितने भी उनको चींटी चैंटा दिखते हैं मोर और मोरनी को कि यही सारी जड़ हैं, इनको ही ख़त्म कर देते हैं। वो जहाँ भी दिखते हैं सारे चींटी और चैंटाओं को मारना शुरू कर देते हैं। अब उनकी डर की वजह से जो चींटी और चैंटा थे सारे धरती के अंदर घुस जाते हैं, बिलों में घुस जाते हैं, बहुत दिनों तक नहीं निकलते हैं, भूख से प्यास से वो ऐसे मर जाते हैं। तो एक दिन एक चींटी चैंटा थे, उन्हें बहुत ही
भूख लगी हुई थी और वो बाहर आए तो उनको डर था भाई अंदर कहाँ से उन्हें खाना मिले, बाहर जाएंगे तो राजा वो मोरनी मार देंगे, अंदर रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे। तो उन्होंने किया कि हम भगवान का श्री विष्णु हरि विष्णु का हम जप करते हैं। तो उन दोनों ने चींटा चींटी ने इस तरह जप किया कि वो खुद को भूल गए कि हम हैं कहाँ, बस वो भक्ति में ही रम गए, ध्यान ही नहीं रहा। वो इतने अच्छे से उन्होंने वो भक्ति करी। तो इससे खुश होके श्री हरि विष्णु जी उनके पास आए, चींटा और चींटी के पास। उनसे पूछा भाई हाँ क्या प्रॉब्लम है, अपना वो बताइए और मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ, जो भी आप बोलोगे वो पूरा करूँगा। तो इस पर चींटा और चींटी बोलते हैं कि सबसे पहले तो आप हमारी पेट में गांठ लगा दीजिए, क्योंकि सारा ही खेल भूख का है ना, ना भूख रहेगी ना हम बाहर जाएंगे, और हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। तो श्री विष्णु हरि ने बोला था थात्सु ऐसा ही हो। तो उनके पेट में गांठ लग गई। तो तब से बोलते हैं कि चेंटा और चींटियों के पेट नहीं होते हैं। नहीं, फिर उन्हें थोड़ा ये लगा कि भाई चलो भूख के बिन तो हम रह लेंगे, पर जैसे ही बाहर निकलेंगे कभी ना कभी तो मोर और मोरनी हमको मार देंगे। और बड़े परेशान। फिर विष्णु हरि उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं और उन्हें समझाते हैं कि चलो भाई मोर और मोरनी के पास चला जाए, उनसे पूछा जाए भाई क्यों आप हमारी जान के दुश्मन बने हुए हो। तो चेंटा और चींटी को लेके श्री विष्णु हरि मोर और मोरनी के पास जाते हैं। उनको बोलते हैं भाई मोर से कि भाई आप इनके पीछे क्यों लगे हुए हो, इन्हें क्यों मारना चाहते हो, क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि जिनकी गलती थी वो तो दोनों श्राप के कारण मर गए, इनकी क्या गलती है ना, आप क्यों मारना चाहते हो। तो फिर मोर पूछते हैं कि भाई उनकी क्या गलती थी। तब श्री विष्णु जी उनको बताते हैं कि जो राजा था उसको ग्रास विद्या आती थी, वो सभी जानवरों की पक्षियों की आवाज़ को पहचानते थे और उनके अकॉर्डिंगली वो उनका रूप धारण कर लेते थे। और जैसे ही वो रूप धारण करते उन जानवर के साथ, उन पक्षी के साथ वो सहवास करते, संभोग करते और उनको गर्भवती बनाकर फिर अपने ही ये मानव जीव में वापस आ जाते। और फिर ऐसा करके वो बड़ा जोर जोर से हंसते थे उन पर। इधर वो बड़े दुखी होते थे, जो जानवर थे, पक्षी थे, जो भी थे, चींटे मकोड़े। तो इस वजह से राजा को श्राप मिला था। तो फिर मोरनी पूछती है कि इसमें रानी की क्या गलती थी, नहीं रानी को क्यों श्राप मिला। तब वो श्री विष्णु भगवान बोलते हैं कि रानी को पता था कि राजा इस विद्या से परिपूर्ण है और वो इनका मजाक उड़ाते हैं, इनके साथ ऐसे करते हैं। अगर रानी चाहती तो उनको रोक सकती थी, पर रानी ने उन्हें कभी रोका नहीं। इसलिए वो दोनों बराबर के पापी बने और उन लोगों का इस तरह उन्होंने दुरुपयोग किया अपनी उसका ग्रास विद्या का उन लोगों पर, पशु पक्षियों पर। तो फिर मोर और मोरनी बोलते हैं कि अब अगर हम किसी को ये बात बताते हैं तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। इस पर श्री विष्णु जी बोलते हैं कि अब ये श्राप खत्म और आप मतलब कुछ नहीं होगा आपके साथ, आप किसी को भी बता सकते हो, किसी को भी बोल सकते हो, बस आप चेटा चेटी को मारना छोड़ दो। तो इस पर मोर बहुत खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि वो खुशी के मारे नाचने शुरू कर देते हैं और बताते हैं कि जब भी पशु पक्षी ज़्यादा खुश होते हैं तो वो झूमते हैं, नाचते हैं। नहीं, वो इतना नाचता है, मोर इतना नाचता है कि नाच नाच के जैसे वो अपने पैरों की साइड देखता है तो उसको रोना आ जाता है। नहीं बोल देखो मैं ऊपर से कितना सुंदर हूँ और मेरे पैर तो बहुत गंदे हैं। अब ये रोता देख मोरनी को बड़ा दुख होता है, और कोई बात नहीं। तो जैसे वो आंसू गिरते रहते हैं, उनके मोरनी के हाथ तो होते नहीं है, वो चोंच से वो सारे आंसू उठाती रहती है, अपने पेट में डालती रहती है, पीती रहती है आंसुओं को। तो इसे श्री विष्णु जी देखते रहते हैं। तो
वो फिर वापस आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारे प्रेम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। नहीं, तुम कितना एक दूसरे के लिए समर्पित हो, और मैं तुमसे वादा करता हूँ या तुम्हें मैं ये बोलता हूँ कि जब भी मैं धरती पे आऊँगा, दूसरे रूप में कभी आऊँगा, तो तुम्हारे जो पंख हैं उनको मैं अपने सिर में धारण करूँगा, क्योंकि तुम इतने पवित्र हो। और एक ये बात उनको बोलते हैं कि तुम्हें कभी संभोग करने की ज़रूरत नहीं होगी, तुम्हारे आंसुओं के कारण ही मोरनी गर्भवती हो जाएगी। तो इस प्रकार से मोर और मोरनी आंसुओं से एक दूसरे का वो चलाते हैं। और श्री विष्णु हरि जब धरती पे आते हैं कृष्ण रूप में, तो सबने ही देखा है कि मोर पंख उनके सिर पे रहता है। और जो बताते हैं कि चींटी और चेटा जो खाते हैं उनको, जैसे कि उनका शरीर पे दाने जैसे एलर्जी टाइप ये हो जाता है, उनकी स्किन छूटने लग जाती है। बताते हैं जैसे सांप खाता है बहुत ज़्यादा चींटी चेटा, तो वो खींचनी छोड़ देता है ना कि पूरी बॉडी, ये बताते हैं स्टोरियों में, तो उसकी बॉडी वो छोड़ देती है। ऐसे ही जो बहुत ज़्यादा मात्रा में चींटी चेटा खाता है, उसका शरीर, उसकी स्किन बिल्कुल ख़राब होने लग जाती है। तो ये थी आज की स्टोरी। क्योंकि देखो, एक मोरनी की वजह से, जिद की वजह से उन्होंने कितना कुछ भोगा था। तो कभी भी हमें दूसरों से ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो बड़ा खुश है, ये बड़ा अच्छे से रह रहा है। कि जैसे आप हो, भगवान ने जैसे बनाए हो वैसे एक्सेप्ट करो, दूसरों से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि इससे बस दुख ही मिलते हैं। देखा ना, झुग्गी झोंपड़ी वाले होते हैं, या वो बस अपना 2 टाइम का खाना मिल जाए और मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। और जैसे हम जैसे बीच के लोग हैं, भाई हमारे पास ये नहीं है, अब ये नहीं है, दूसरों के पास ये है वो है, अननेसेसरी ही दुखी होते रहते हैं। तो दूसरों से कभी भी अपनी तुलना ना करें, कंपैरिजन ना करें। जैसे हैं ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ हो, आप ऐसे ही रहें। तो आज की कहानी बस यही। जय श्री कृष्ण।